खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे भारत की समुद्री रणनीति और भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर दिखाई देने लगा है। भारत सरकार ने अगले आदेश तक होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय सी फेयर्स यानी कि नाविकों की नई तैनाती पर रोक लगा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो देखिए, आदेश जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधन कंपनियों और नाविकों की भर्ती करने वाली रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस यानी RPSL कंपनियों पर लागू होगा। सरकार ने सभी समुद्री कंपनियों को अरब की खाड़ी, होर्मुज स्ट्रेट और आसपास के समुद्री इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नौवहन संबंधी सभी सुरक्षा चेतावनियों पर लगातार नजर रखने और इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी यानी कि ISPS कोड का पूरी तरह पालन करने को कहा गया है। सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब इसी हफ्ते होर्मुज स्ट्रेट और उसके आसपास हुए ईरानी हमलों में 2 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। अमेरिका ईरान संघर्ष के बाद इस समुद्री मार्ग पर हमलों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक इस क्षेत्र में हुए हमलों में कम से कम 14 भारतीय नाविकों की जान जा चुकी है। हालांकि इस आदेश का दायरा भी समझना जरूरी है। अगर कोई विदेशी शिपिंग कंपनी भारत के बाहर से नाविकों की भर्ती करती है तो भारत सरकार का ये आदेश उन पर सीधे लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं कि अमेरिका के एक बड़े फैसले की। देखिए, मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध और तनाव के बीच अमेरिका ने सऊदी अरब को लगभग $1.96 अरब के हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक इससे खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के प्रमुख गैर नाटो सहयोगी सऊदी अरब की सुरक्षा क्षमता और मजबूत होगी। इस रक्षा सौदे के तहत सऊदी अरब 20,000 तक एडवांस्ड प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम यानी कि APKWS और साथ ही उनसे जुड़े वॉरहेड खरीद सकेगा। अमेरिकी नौसेना के अनुसार ये कम लागत वाला सटीक हथियार है जो दुश्मन के ठिकानों पर हमला करते समय आसपास के इलाकों को अपेक्षाकृत कम नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। उधर ईरान की ओर से भी एक अहम राजनीतिक संदेश सामने आया है। ईरान के संसद अध्यक्ष और प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बकार गालिबाफ ने कहा है कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए बातचीत भी उतनी ही जरूरी है और इससे आत्मसमर्पण नहीं माना जाना चाहिए। उनके मुताबिक ईरान को अमेरिका के हमलों का सैन्य जवाब देने के साथ साथ कूटनीतिक प्रयास भी जारी रखने चाहिए। गालिबाफ का ये कहना है कि सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों के बीच तालमेल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान को ना युद्ध से डरना चाहिए और ना ही बातचीत से, क्योंकि दोनों ही राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अलग अलग तरीके हैं। अब नजर डालते हैं होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री गतिविधियों पर। देखिए, रॉयटर्स ने समुद्री डेटा कंपनी केपलर के आंकड़ों के हवाले से बताया कि बुधवार को होर्मुज स्ट्रेट से सिर्फ 9 जहाज गुजरे, जबकि मंगलवार को ये संख्या 13 थी। रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को ज्यादातर जहाजों ने ईरान के समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया। आंकड़ों के अनुसार इस दिन इस रास्ते से बहुत बड़े कच्चे तेल के जाने वाले टैंकर या LNG टैंकर गुजरते नहीं दिखे। इससे ये साफ है कि क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा जोखिम का असर वैश्विक समुद्री यातायात पर भी पड़ रहा है। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी एक बड़ा दावा किया है। जो रोगन के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान वेंस ने कहा कि इजरायली सरकार के कुछ लोगों ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध विराम समझौते का विरोध किया और अमेरिकी जनता की राय को प्रभावित करने की कोशिश की ताकि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रखा जा सके। JD वेंस ने यह भी कहा है कि उन्हें इस बात से परेशानी नहीं थी कि दूसरे देश अपने हितों के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब ऐसी कोशिशें अमेरिका के राजनीतिक फैसलों को प्रभावित करने लगती हैं। उधर दक्षिणी ईरान में जारी अमेरिकी हमलों और बढ़ते तनाव का असर आम लोगों की जिंदगी पर भी दिखाई दे रहा है। सुरक्षा कारणों से होर्मुजगान और बुशहर खुजिस्तान और साथ ही
सिस्तान बलूचिस्तान प्रांतों में 12वीं के छात्रों की अंतिम परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। ईरान के शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन 4 प्रांतों को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार ही जारी रहेंगी। इसी बीच ईरान ने अपने पड़ोसी देशों को लेकर भी अपना रुख स्पष्ट किया। ईरानी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरमिनिया ने कहा है कि तेहरान का अपने पड़ोसी देशों या क्षेत्र के इस्लामी देशों से टकराव का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा है कि ईरान हमेशा क्षेत्रीय सहयोग और भाईचारे के संबंध मजबूत करने की नीति पर चलता रहा है और सेना की पहली जिम्मेदारी देश की सुरक्षा, राष्ट्र हितों और सम्मान की रक्षा करना है। तो कुल मिलाकर होर्मुज स्ट्रेट को लेकर सुरक्षा जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं। भारत ने अपने नाविकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नई तैनाती पर रोक लगा दी है। तो दूसरी ओर अमेरिका और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा सौदा, ईरान के सैन्य और कूटनीतिक संदेश समुद्री यातायात में गिरावट और क्षेत्रीय तनाव ये संकेत दे रहे हैं कि मध्य पूर्व की स्थिति फिलहाल बेहद संवेदनशील बनी हुई है। इस मामले पर और आगे कुछ अपडेट आएगा तो आप तक जरूर साझा करेंगे।